अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इस टाइम की परिस्थितियां हैं या जो आने वाला कल है जिसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं, उनमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हम लोगों के लिए, सबके लिए जानना। किस तरह से हमें खुद को संभालना है, किस तरह से हमें औरों को भी संभालना है। जो लोग भी अवेयरनेस में हैं, चाहे आप उन्हें लाइट वर्कर्स बोलें, सोशल वर्कर्स बोलें, जो भी हम उनको नाम दें, अब जो अपने से ऊपर उठकर बाहर जाकर समाज के और लोगों के साथ और वर्गों के साथ और अपनी हिस्सेदारी बांट रहे हैं, उनको एक अवेयरनेस में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो एक सबसे बड़ा जो सवाल है जो मैं फेस कर रही हूँ या मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़े हिस्से में अभी भी ये अवेयरनेस तक नहीं है कि ये जो जीवन है ये किस लिए है। आप कौन हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपका क्या पर्पस है, या ये जो 3D कॉन्शियसनेस की कायदे और कानून हैं ये उनके लिए सही हैं या नहीं हैं। वो अभी तक भी इसी चंगुल में है कि लाइफ ऐसी ही होती है, यही सब सही है। पैसे के पीछे भागना, प्यार के पीछे भागना, जो भी जो भी का मतलब जिन चीज़ों के ऊपर हम काम करके उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हायर पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं। और क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें ऐसा लगा कि ये जीवन नहीं है जिसको हम जीवन मान रहे थे, ये सही मायने नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। और तब हमने पहचाना उस इल्यूशन को, जिस इल्यूशनरी लाइफ को हम सच मानते थे, अपना ट्रूथ मानते थे। और यही सबसे बड़ी दुखद बात है कि इसी इल्यूशन के पर्दे पर जो है वो, ये मैं अगर बोलूं कि ये पर्दे अभी भी बहुत गहरे हैं सब लोगों के अराउंड। तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, और स्पेशली उन लोगों से जो अब बाहर जाकर औरों के साथ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। आपको ये सब्र रखना पड़ेगा कि उन लोगों को शुरू से सब कुछ सिखाना है, और हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि हम उनके साथ शेयर करें। वो कितना मानते हैं इन चीज़ों को, कितना समझते हैं या समझना चाहते हैं, उसमें हमें नहीं उलझना है। बिकॉज देर आर टू थिंग्स, वी हैव टू वर्क विद अदर्स, येट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एज वेल। ओके, तो अब वो लोग जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चीज़ों को एक रियलिटी में, एक ट्रूथ में या एक लाइट में देख पा रहे हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा मैसेज है या चैलेंज है इस टाइम, वो ये है कि ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप अभी भी अपने को छोटा समझते रहें। दिस इज नॉट द टाइम टू कीप प्लेइंग स्मॉल। और इसीलिए मैंने बोला कि जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर आप उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जिनमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। और कई बार ऐसी कोशिश की जाएगी, अगर मैं बोलूँ बहुत बार, कि आपको गलत ठहराया जाएगा, आपको छोटा दिखाने की कोशिश की जाएगी, आपको गलत समझा जाएगा। तो उनकी नज़रों से आपको खुद को नहीं देखना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। ये जो टाइम है ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टाइम है। और इस वक्त जिस अपने एनर्जी सेंटर्स के ऊपर, जिन एनर्जी सेंटर्स के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और काम करना है, वो है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हमारा हार्ट चक्रा। सोलर प्लेक्सस क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर है, ये सेंटर है
अवेयरनेस का, ये सेंटर है पर्सनल पावर का, ये सेंटर है विल का, ये सेंटर है सॉवरेनिटी का। यहाँ इस चक्रा की एनर्जी से हम अपने मेजर एक्शंस लेने की पावर रखते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें, क्योंकि ये चक्रा हमें अपनी पावर का एहसास कराता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग पावर, आई एम नॉट टॉकिंग पावर जनरेटेड फ्रॉम योर ईगो। अगर ये चक्रा बंद होगा तो यस फॉर श्योर हम अपनी जो है वो माइंड नॉट ब्रेन, हर चीज को आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। माइंड जो हमारी अहंकार को प्रदर्शित करता है, मैं उस माइंड की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो यहाँ की जो डिवाइन एनर्जी है, जो डिविनिटी है, जो डिवाइन पावर है, हम उससे ऑपरेट नहीं कर पाते। और जब हम उससे ऑपरेट नहीं कर पाते तभी ये पॉसिबल होता है कि हम अपने बारे में छोटा सोचते हैं, हम विक्टिमहुड की एनर्जी में आ जाते हैं, हम शेम और गिल्ट की एनर्जी में आ जाते हैं, और जो हम करना चाहते हैं हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हम अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते और उसके साथ काम कर पाते। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते। इसीलिए जो लोग स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके सामने इस वक्त बहुत चैलेंजेस हैं। वो लोग जो फैमिली के दबाव में हैं, सबसे बड़ा जो प्रेशर है उनके ऊपर इस टाइम वो है अपनी मैरिज का प्रेशर। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं कहीं और, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या कोई भी अगर इशू आ रहा है, तो इस टाइम उनके साथ ये बहुत बड़ा इशू जो है वो क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे दिन में बहुत सारे मुझे सेम काइंड ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, आप सबको जो भी इस सिचुएशन में हैं, आपको अपनी पर्सनल पावर को पहचानना होगा। आपको ये जानना होगा अपने बारे में कि आप क्या चाहते हैं। आपका कोई भी डिसीजन किसी के ऊपर नहीं निर्भर करेगा, क्योंकि जब मुझसे पूछा जाता है कि मैम हम क्या करें, तो वहाँ मेरा भी राइट नहीं है आपको ये बताने का कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए गलत है। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप अभी भी कहीं ना कहीं अपनी डिवाइन पावर में नहीं हैं। आप अभी भी इसी इल्यूशनरी लाइफ को कि एक जो सोशल स्ट्रक्चर है कि अब आपकी एक उम्र हो गई है, आपको शादी करनी है, आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है जो आपको प्रोटेक्ट करे, जो आपको सपोर्ट करे, एंड लिस्ट इज लॉन्ग। सो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने इस चक्रा के ऊपर काम करना है ताकि आप वो डिसीजन ले सकें जो आपके लिए सही है और जो आप करना चाहते हैं। देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो किसी तरह का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, और आप चाहते हैं कि आप शादी करें, अगर आप एक्सपीरियंस ये करना चाहते हैं, अगर आपकी सोल ये नेविगेट कर रही है, तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि आप इस में इंडल्ज हों या इस लाइफ को एक्सपीरियंस करें, या किसी और पार्टनर के साथ आप सेटल डाउन हों, तो आपका ये डिसीजन आपकी फैमिली की प्रेशर में नहीं होना चाहिए, मेरे प्रेशर में नहीं होना चाहिए, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रेशर में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आपकी खुद की डिविनिटी से आना चाहिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा टू वर्क ऑन, माय डियर फ्रेंड्स। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये उन सब के लिए है जो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी के साथ जो एक दूसरा चक्र है वो है हमारा हार्ट चक्र। एंड व्हाई हार्ट चक्र? बिकॉज अब जिस तरह से एनर्जी शिफ्ट हो रहा है मदर अर्थ के ऊपर, वी कैन ओनली सर्वाइव इफ
वी आर इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। और यही वजह है कि बार बार अनकंडीशनल लव की बात की जाती है। यही वजह है कि इतने सारे लोग ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारा मेजर वर्क जो है इट इज़ ऑल अराउंड अनकंडीशनल लव। और ये अनकंडीशनल लव हम तब तक नहीं एक्सपीरियंस कर सकते जब तक हम सेल्फ लव में ना हो, जब तक हम टोटली एंड कंप्लीटली फुल्ली एक्सेप्टेंस में ना हो अपने व्यक्तित्व के। अगर वहाँ अभी भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस के हैं, अगर वहाँ पर हर्ट है, अगर वहाँ पर शेम और गिल्ट है, अगर वहाँ पर अनफॉरगिवनेस है, अगर वहाँ पर लैक ऑफ सेल्फ लव है, अगर आप अभी भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में हैं जहाँ आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और आप हर बार अपने आप को एक नए तरीके का एक्सक्यूज देते हैं उन रिश्तों को मान्यता देने के लिए, अभी भी अगर ग्रीफ है आपके अंदर किसी तरह का, जो एक बहुत ही हैवी फीलिंग है, अगर आप अभी भी खुद को अलाउ नहीं करते वो सब करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, अभी भी वहाँ पर बंद हैं आपके दरवाजे, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आपका इनर चाइल्ड जो है अभी भी अंदर करहा रहा है, रो रहा है, और जो इस टाइम सबसे बड़ा हार्ट चक्र से रिलेटेड इशू है वो है सेल्फ रिजेक्शन या अबंडनमेंट। और ये जो इश्यूज हैं ये बहुत बहुत गहराई में हमारे अंदर होते हैं और इनके ऊपर निरंतर हमें काम करना पड़ता है। इसीलिए एक जो मेरा सेंटेंस है जो बहुत ही हर बार शायद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, प्लीज डोंट, आप अपने आप को किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर मत बांधिए, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। तो इन सब चीजों को आपको देखना होगा। ये 2 चक्रास जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं अब से आगे के टाइम के लिए। तो आप देखिए आप कहाँ पर ब्लॉक्ड हैं, आप देखिए आप अभी भी लव एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आपको जो है वो खुद को एक्सेप्ट करने के लिए औरों की ज़रूरत पड़ रही है, खुद को प्यार करने के लिए औरों की ज़रूरत पड़ रही है, अभी भी आप अकेलापन महसूस करते हैं, अभी भी आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट वर्दी इनफ, अभी भी आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू री-इवैल्यूएट योरसेल्फ। और आगे आने वाला जो टाइम है ये दोनों ही तरह से हमारे लिए जो है वो काम करेगा। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे और इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे तो इट विल सपोर्ट अस। इस तरह के पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, इस तरह की फ्रिक्वेंसीज जो हैं, हायर फ्रिक्वेंसी, हायर कॉन्शियसनेस के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत रैपिड चेंज होगा। अगर हम अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं तो जितना हमें पहले टाइम लगता था या बहुत पहले अगर हम जाएं तो हमने हमेशा देखी है स्टोरीज और सुनी है और कनेक्ट किया है कि किस तरह से ऋषि मुनीस कितने सालों साल अपने ऊपर काम किया करते थे। वेयर वी आर स्टैंडिंग, the moment we are coming in awareness and we started, our awakening starts. And everything, there is a support system. It all depends कि आपकी क्या इंटेंशन है। आप एक कोई शॉर्ट टाइम किसी अवसर की तलाश में हैं, और स्पेशली यहाँ मैं मेंशन करूँगी वो लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बहुत बहकी बातें हो रही हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, बहुत तरह से आपको अजीब अजीब से लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं। मत पड़िए उन सपनों के पीछे, मत भागिए उन सपनों के पीछे, मत अपना टाइम वेस्ट कीजिए, सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अपने
साथ संबंध रखिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, क्या आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपनी डिवाइन पावर को यूज़ कर पा रहे हैं, क्या आप सेल्फ लव एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्या आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में हैं. दिस इज़ मोर देन इनफ टू do as far as your inner work is concerned. And that is important for everyone. जो सोल्स भी इस टाइम मदर अर्थ के ऊपर हैं, उन सब के लिए ये मैसेज है कि आप अपने इन 2 चक्रास के ऊपर काम कीजिए, उसकी अवेयरनेस में रहिए. काम हम तभी करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ भी where we are lacking behind, right? तो just see where you are standing. And as I said कि ये जो आने वाला टाइम है या ये जो एनर्जीज हैं इस टाइम, they will support to transform you at much faster like speed or way than it used to be. लेकिन जो बिल्कुल अवेयरनेस में नहीं है या अभी भी इसी इल्यूजन में है, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा. बिकॉज उन सोल्स को अवेयरनेस में लाने के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो किया जाएगा. और यहाँ वो लोग जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस महापरिवर्तन में लगने वाला है. तो आप तैयार हो जाइए. और उस तैयारी के लिए आपको और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इतना ही कि आप टोटली एंड कंप्लीटली अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए. और जिस चीज़ से मैंने बात शुरू की थी कि नाउ इट्स नॉट द टाइम टू कीप प्लेइंग स्मॉल. सो माय डियर फ्रेंड्स, एट द एंड मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना एक नियम बनाइए, रूटीन बनाइए. मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल से वीडियो शेयर की थी अभी कपल ऑफ वीडियोस बिफोर. आप उसको देखिए. छोटी सी चीज़ें जब हम थ्रू आउट द डे करते हैं विथ कमिटमेंट, विथ इंटीग्रिटी, विथ ऑनेस्टी, तो हमारी लाइफ कितने मल्टीफोल्ड्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है. आप उस वीडियो को देखिए. अपनी लाइफ में अपना गोल सेट कीजिए, अपने आप को पहचानिए और अपनी यूनिकनेस में विश्वास कीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा का. अगर आपके जीवन में अभी भी ऐसे लोग हैं जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है जिनका, अभी भी ऐसे लोग हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्यों आप उनके कंट्रोल में हैं, क्यों आप ऐसी स्थिति में हैं कि वो जो नार्सिसिज्म है वो आपके ऊपर जो है वो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है. ठीक, वी कैन नॉट चेंज पीपल अराउंड अस टू मच. जब तक वो हम सिर्फ अपनी कोशिश करेंगे, राइट. वो कितना चेंज होना चाहते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं. तो अपने आप को इस लिए भी चेंज करना है ताकि हम औरों के साथ, औरों की जो स्थिति है उससे प्रभावित ना हों. हम अपने लिए खड़े होना सीखें, हम अपने प्यार में रहें, हम टोटल एक्सेप्टेंस में रहें. और जब हम अपने प्यार में होते हैं तो हम बहुत ईजिली डिवाइन लव को महसूस करते हैं. And this is again I'm telling you from my personal experience. The moment I am out of touch with myself, the moment I lose that love and compassion and kindness towards myself, I feel like I am disconnected with my divine, because that is only divine love we have. So be connected to yourself, keep moving ahead, and as I said, जो भी मुझे आता है, जैसे भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी. बहुत जल्दी मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू स्टार्ट 2 classes in a week
and that is going to be free for everyone. It's kind of, we'll get together to work on our solar plexus chakra and on heart chakra. So every week we'll do that because it's very important for us to clear those wounds, to clear that energy, ताकि हम जो भी यहाँ करने आए हैं, जो भी अपना योगदान देने आए हैं इस महापरिवर्तन में, वो प्यार से, अच्छे से और अपना काम कर सके, राइट? बिकॉज जो हमारी सोल है, इट्स अ बिग स्पिरिचुअल एनर्जी, इट्स अ ग्रेट स्पिरिचुअल एनर्जी जो हमारे अंदर है एंड हमारे बाहर भी. बाहर से इट सीज, इट वॉचेज अस दैट वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, what we are doing, how we are changing, and keep guiding us towards our goal. So let's join hands together and move forward for this big change on Mother Earth. Thank you very much. I love you all.